हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे और रिवीजन आपकी प्रॉपरली चल रही होगी, क्योंकि परसों अब आप सबका एग्ज़ाम है। और आपकी ही रिवीजन को बूस्ट करने के लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें कुछ टॉपिक्स मेंशन हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रेटी, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोशिश करेंगे कि ये 4 टॉपिक्स हम इस वाली वीडियो में कवर करें। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे फटाफट से हम यहाँ पे रिवीजन कर ले। इवन दो ये वाले आपको पता है टॉपिक वाइज ये सारे टॉपिक्स हमने किए हुए हैं डिटेल में, उतना डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम फटाफट से कवर करेंगे। चैनल पे नए हो, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपने पढ़ना है, चाहे एनटी, एसआई, फॉरेस्टर या फिर कोई भी और एग्जाम, यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट एज वेल एज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फिर से आज हमारा टारगेट है आज शाम तक आप इस वीडियो पे 1K प्लस लाइक्स कर दोगे। तो चलिए, आई होप आप सब लाइक्स कर दोगे, ठीक है। तो लाइक करने के बिना आपने वीडियो को स्टार्ट नहीं करना होता है, ये आप सबको पता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन, कब साइन की गई थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सबने बिल्कुल सही लगाया होगा आंसर। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 1960। क्वेश्चन नंबर 127, इससे पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 रैंक दिया गया है। हु साइंड इंडस वाटर ट्रीटी फ्रॉम इंडियन साइड, इंडियन साइड से किसने साइन किया था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान, WAB लिफ या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखो, इंडिया की साइड से साइन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, पाकिस्तान की साइड से मोहम्मद अयूब खान, और वर्ल्ड बैंक की साइड से जिसने मीडिएटर का काम भी किया था यहाँ पे, उसकी साइड से साइन किया था WAB लिफ ने। क्वेश्चन नंबर 128, वेयर वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। इंडस वाटर ट्रीटी को कहाँ पे साइन किया गया था। दिल्ली, कराची, लाहौर या फिर इस्लामाबाद। सो इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ऑन, कब साइन किया गया था, एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी। 19 सितंबर 1960, 23 सितंबर, 19 नवंबर या फिर 19 दिसंबर। तो बताओ सभी, इसका आंसर क्या है। येस, वेरी ट्रू, 19 सितंबर 1960। क्वेश्चन नंबर 130, इंडस वाटर ट्रीटी वाज रेटिफाइड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट्स। देखो, सबसे पहले साइन करता है हेड ऑफ द स्टेट, उसके बाद गवर्नमेंट्स को रेटिफाई करना पड़ता है। तो रेटिफाई कब की गई थी, 1960, 1961, 1962 या फिर 1963। साइन हुई थी 1960 में, रेटिफाई की थी गवर्नमेंट्स ने इन 1961। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। व्हाट वाज द एम, मेन एम ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, मेन एम क्या था। टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर ऑफ इंडस रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, अगर आधा क्वेश्चन पढ़ोगे आप इसको टिक लगा दोगे, बट बाकी ऑप्शंस भी देखो। टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर ऑफ इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद है नेक्स्ट, टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर ऑफ इंडस एंड इट्स 3 ट्रिब्यूटरीज। टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। अब देखो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज के वाटर को क्या डिवाइड करना बिटवीन इंडस एंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन कौन सी रिवर, एक तो रिवर इंडस, उसके बाद झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलुज। इन 6 रिवर्स के पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सब आपको पता है। विच रिवर्स वर असाइन टू इंडिया एज पर इंडस वाटर ट्रीटी। कौन कौन से रिवर असाइन किए गए थे, तो आपको पता है वेस्टर्न रिवर्स, या फिर एक तरीके से हम इनको सदर्न रिवर्स भी बोल सकते हैं। रावी, ब्यास और सतलुज ये असाइन किए गए थे टू इंडिया। और पाकिस्तान को कौन कौन से असाइन किए गए थे, इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है। आप सबको ये चीज़ें पता हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज़ अलाउड टू यूज़ -% ऑफ वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स का कितना पानी हम यूज़ कर सकते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%। वेस्टर्न रिवर्स यहाँ पे कौन से रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स यहाँ पे हैं जो झेलम है, चिनाब है, एज वेल एज इंडस है, उनका हम बस 20% पानी यूज़ कर सकते हैं। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, दैट इज़, या फिर सदर्न रिवर्स भी एक तरीके से बोल सकते हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, उनको हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई मनाही नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी कंटेन्स हाउ मेनी आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी में, 7, उसके बाद 10, 12 या फिर 15। देखो, मैंने हर एक आर्टिकल आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बस इतना बताऊंगा इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में 12 आर्टिकल्स हैं। विच आर्टिकल डील्स विद परमानेंट इंडस कमीशन। कौन से आर्टिकल में आता है परमानेंट इंडस कमीशन, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 या फिर आर्टिकल 10। करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 8 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी डील्स विद परमानेंट इंडस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ डैश एनेक्शर्स। कितने एनेक्शर्स हैं, 7, 8, 9 या फिर 10। येस, वेरी ट्रू, इसमें कितने एनेक्शर्स हैं, 8 एनेक्शर्स। इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ डैश पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ्स हैं, 75, 78, 79 या फिर 83। वेरी ट्रू, इसमें है 79 पैराग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनेक्शर डील्स विद जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बाय इंडिया ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। कौन सा एनेक्शर इसे डील करता है, एनेक्शर बी, एनेक्शर सी, एनेक्शर डी या फिर एनेक्शर ई। इसका आंसर रहेगा एनेक्शर डी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। और लास्ट क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी का, हरेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर। ये किस रिवर पे है, रिवर झेलम, रिवर चिनाब, रिवर रावी या फिर रिवर सतलुज। तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ ऑन चिनाब रिवर, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। फर्स्ट क्वेश्चन है द डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वेदर या फिर क्लाइमेट, उसको हम बोलते हैं वेदर। ठीक है, काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ रीजन आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई, किससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, लैटिट्यूड से होते हैं, आल्टीट्यूड से भी होते हैं, कैसे होते हैं ये भी मैंने डिटेल में समझाया है। लॉन्गिट्यूड से वेदर और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज या फिर आर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन कौन से इसमें क्लाइमेटिक जोन्स हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन, यस ये है। कौन सा जो प्लेनर साइड है जम्मू का एरिया जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और जो वैली साइड है कश्मीर वैली वो टेम्परेट रीजन में आता है। तो ये दोनों जोन्स हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू रीजन एक्सपीरियंसेस मेनली कितने सीजन होते हैं जम्मू में, 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पे मेनली 3 सीजन होते हैं। कौन कौन से, एक तो विंटर्स, उसके बाद समर्स और रेनी सीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू, हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू कौन सा है, अप्रैल, मई, जून या फिर जुलाई। सो जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन, 45-46 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। जम्मू रीजन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, एंड मैक्सिमम रेनफॉल जम्मू रीजन में कब होता है, समर्स, रेनी सीजन, विंटर्स या फिर नन ऑफ दीज। सो जम्मू रीजन या फिर जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में रेनफॉल सबसे ज़्यादा कब होती है, रेनी सीजन में। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट सांबा या फिर डिस्ट्रिक्ट जम्मू। सो रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है एक साल में। ठीक है, द प्लीजिंग नाइट टाइम कोल्ड विंड्स ब्लोइंग इन जम्मू रीजन ड्यूरिंग समर इज नोन एज, देखो ये विंड समर के टाइम बहती है, रात के टाइम। ठीक है, थोड़ी कोल्ड होती हैं, थोड़ी कोल्ड तो नहीं, थोड़ी बहुत कूल होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इन विंड्स को लोकली बोलते हैं ददू। याद रखना ददू क्या है, दीज आर कोल्ड विंड्स जो जम्मू रीजन में बहती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम इन समर्स। मिस्ट एंड फॉग कैन बी सीन इन विच रीजन इन जम्मू, मिस्ट और फॉग किस टाइम पे होती है जम्मू रीजन में, समर्स, रेनी सीजन, विंटर्स या फिर ऑटम, तो ये होती हैं इन विंटर्स। चलो नेक्स्ट, विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन, कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन जम्मू हैज़ डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट। मैंने आपको अच्छे से समझाया था इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विंटर्स जनरली ड्राई। ठीक है, CWA टाइप ऑफ क्लाइमेट। चलो नेक्स्ट, कश्मीर एक्सपीरियंसेस डैश सीजन्स, कितने सीजन्स होते हैं कश्मीर में, 3, 4, 5 या 6। देखो कहीं कहीं पे 6 भी लिखा गया है, बट मेनली कश्मीर हैज़ 4 सीजन्स। कौन कौन से, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर्स। ठीक है, चलो इन कश्मीर स्प्रिंग सीजन स्टार्ट्स इन, स्प्रिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, तो स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है मार्च से और अप्रैल तक ये रहता है। नेक्स्ट, विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर, जम्मू में है जून और कश्मीर में है जुलाई हॉटेस्ट मंथ, 36-37 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, इस बार तो गया भी था। चलो, कश्मीर वैली रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन विच सीजन, जम्मू में हमने पढ़ा मैक्सिमम रेनफॉल कौन से सीजन में होता है, रेनी सीजन में, बट कश्मीर वैली में मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है, स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, मार्च अप्रैल के सीजन में। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन क्या है, DFB, रेनफॉल जनरली मॉइस्ट रहता है ये थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, क्लियर स्काई कैन बी सीन इन कश्मीर ड्यूरिंग, किस टाइम पे क्लियर स्काई देखी जा सकती है, कौन से सीजन में, स्प्रिंग, समर, ऑटम या फिर विंटर। आंसर रहेगा ऑटम सीजन। पीरियड ऑफ चिले करान मीन्स, चिले करान का क्या मतलब होता है, पीरियड ऑफ रेनफॉल, पीरियड ऑफ स्नोफॉल, पीरियड ऑफ इंटेंस कोल्ड या फिर पीरियड ऑफ माइल्ड कोल्ड। तो पीरियड ऑफ चिले करान का क्या मतलब होता है, पीरियड ऑफ इंटेंस कोल्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिले कलान इज फॉलोड बाय, चिले कलान के बाद जो पीरियड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चिले खुर्द। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ विंटर्स इन जम्मू, जम्मू में विंटर्स को लोकली क्या बोलते हैं, लोकल नेम क्या है, बहार, सोहा, बरसात या फिर सियाल। तो देखो बहार बोलते हैं स्प्रिंग को, सोहा बोलते हैं समर्स को, बरसात बोलते हैं रेनी सीजन को, सियाल बोलते हैं विंटर्स को। ठीक है, चलो, व्हाट इज़ द नेटिव नेम फॉर आइस कोल्ड इन कश्मीर, जो आइस कोल्ड सीज़न होता है ना, टाइम होता है, सीज़न तो नहीं बोलेंगे, टाइम पीरियड होता है, जनरली 40 दिन का रहता है ये, जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा चिले कलान, इसको लोकली क्या बोलते हैं, इसको लोकली बोलते हैं शिशुर। ठीक है, ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन 4th। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कश्मीर लोकल टर्म हरुद मीन्स, हरुद का क्या मतलब होता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम या फिर विंटर। तो करेक्ट आंसर रहेगा लोकली हरुद होता है फॉर ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कश्मीर रीजन गांधी जयंती फॉल्स ऑन, आपको पता है गांधी जयंती कब होती है, 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर कौन सा सीजन चल रहा होता है इन कश्मीर वैली, ऑटम सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर रिसीव्स विंटर रेनफॉल बाई, विंटर रेनफॉल कश्मीर में कैसे होता है, बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं ये, फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसका मतलब किसका, क्लाइमेट ऑफ जम्मू और कश्मीर का, टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ जम्मू रीजन इज, टोटल एनुअल रेनफॉल कितना होता है जम्मू और कश्मीर में, वो होता है 135
नॉट जम्मू एंड कश्मीर बट जम्मू रीजन में 136 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे हम फटाफट से कर रहे हैं, हमारा एम है यहाँ पे रिवाइज करना है, ना कि अच्छे से पढ़ना है, कि मतलब अच्छे से ही पढ़ रहे हैं हम, बट उतना डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्लेलिस्ट में जाओ, चाहे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है या फिर जीके ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, आपको पीडीएफ्स लेनी है, पीडीएफ्स ले लो, आप व्हाट्सएप करो 6006893955। जो भी हमने पढ़ा है वो सारी पीडीएफ इस चैनल की मिल जाएंगी आपको ओनली इन ₹89। तो फटाफट से ले लो, एक दिन में अंदर, आप एक दिन के अंदर क्या आधे 2-3 घंटे के अंदर आपका जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिवाइज यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से वीडियोस बनी हुई हैं। चलो रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट वाला चूज करो, चूज करेक्ट अबाउट रावी रिवर। एक ही क्वेश्चन से आपके साथ 10 क्वेश्चन निकल सकते हैं। सबसे पहले रावी रिवर को एंशिएंट टेक्स्ट में क्या बोला जाता था? सूर्यपुत्री। इट इज़ अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? चिनाब रिवर। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक। निकल गए 3 क्वेश्चन। राइजेस फ्रॉम, कहाँ से राइज होता है ये? कपलास कुंड या फिर जिसको हम कैलाश कुंड भी बोलते हैं इन भद्रवा। इट मीट्स चिनाब नियर मराला इन पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रवि के बारे में पता होनी चाहिए। कुछ और चीज़ें जो आपको रवि के बारे में पता होनी चाहिए, इट्स लेंथ इज 141 किलोमीटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू सिटी इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक एंड चिनेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन तवी रिवर। चलो नेक्स्ट फटाफट से चूज करेक्ट अबाउट चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? इट्स एंशिएंट नेम, इसका पुराना नेम क्या है? संस्कृत नेम अस्कनी, और इसका ग्रीक नेम क्या है? एसिनियस। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचाला पास नियर लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 960 किलोमीटर्स। ये सारे इसके बारे में ट्रू हैं। नॉट जस्ट दीज, इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। विच 2 स्ट्रीम्स मीट एट तांडी। देखो 2 स्ट्रीम तांडी में मिलती हैं, फिर बनाती हैं वो चिनाब। कौन कौन सी? एक तो रिवर चंद्रा, दूसरी रिवर भागा। नेक्स्ट, चिनाब रिवर रन्स पैरेलल टू विच माउंटेन रेंज। किस माउंटेन रेंज के पैरेलल चलती है या फिर बहती है चिनाब रिवर? शिवालिक्स, काराकोरम, पीर पंजाल रेंज या फिर जांस्कर रेंज। आंसर रहेगा पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट इज विच आर द मेजर पावर प्रोजेक्ट्स ऑन चिनाब? बगलिहार, डूल हस्ती, सलाल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं ऑन चिनाब रिवर। वैसे पावर प्रोजेक्ट्स पे एक सेपरेट वीडियो आई है, आप वो भी देख सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर। देखो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको सारी याद रखनी है। मरुसदर, मियार नाला, भूत नाला, अंस रिवर, नीरू रिवर, तवी रिवर। दीज आर सम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चिनाब। नेक्स्ट, चूज करेक्ट अबाउट मरुसदर रिवर। इट इज़ द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। सबसे पहले लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रिवर मरुसदर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नुनकुर ग्लेशियर ऑफ वारवन वैली इन द फॉर्म ऑफ 2 स्ट्रीम्स बदकोत एंड घूमर। 2 स्ट्रीम्स आती हैं, बदकोर और घूमर, ये बनाती हैं मरुसदर रिवर। इसी को हम बोलते हैं वार्डवन रिवर, याद रखना। पकलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे बन रहा है? इसी पे बन रहा है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? 1000 मेगावाट्स। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट क्या हम इसको बोलेंगे? मरुसदर रिवर। रिवर रावी वाज अर्लियर नोन एज, सो रावी रिवर का पुराना नाम क्या था? इरावती, यस। परुष्णी, यस। हाइड्राथोट्स, ये भी था। ये सारे नाम थे रिवर रावी के। नेक्स्ट, चूज करेक्ट अबाउट रावी रिवर। अब कुछ चीज़ें आपको रावी रिवर के बारे में पता रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इट ओरिजिनेट्स इन बाराबंगल नियर रोहतांग पास, यस, हिमाचल प्रदेश। इट पासेस थ्रू धौलाधार एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज। इन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में से ये पास होता है। रिवर रावी इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, यहाँ पे फॉर्म्ड होगा द बदहल एंड तांटकरी। रिवर रावी किन 2 स्ट्रीम से बनता है? बदहल एंड तांटकरी। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट रावी रिवर। चूज करेक्ट अबाउट रावी रिवर। ये कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट रावी रिवर। इसकी लेंथ 720 किलोमीटर्स है। इट इज़ फेमस, जो चंबा वैली है ये इसी रिवर पे बनी हुई है। रंजीत सागर डैम, इसका दूसरा नाम क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। शायद टी से स्टार्ट होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। शाहपुर कांडी डैम इज ऑन रावी रिवर। किस रिवर पे हैं ये डैम? दीज आर ऑन रावी रिवर। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। इसमें से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? बुढ़हिल, ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सियोल एंड स्यावा भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तुंदहान बलजेती, ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। बात करें हम अगर चिरचिन नाला की, ये राइट बैंक नहीं, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। नेक्स्ट है चूज करेक्ट अबाउट उज रिवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश माउंटेन्स इन स्योजधार नियर भद्रवा। सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट होती है? भद्रवा से। वहाँ पे एक रेंज है, माउंटेन रेंज स्योजधार, जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ रावी रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ अ ब्रांच या फिर ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। नाज एंड भिनी नाला आर इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। उज रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? 2 स्ट्रीम्स हैं, नाज एंड भिनी नाला। देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एग्जाम हॉल में जाके पता चलेगी जब डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे वहाँ पे। चूज करेक्ट अबाउट देविका रिवर। देविका रिवर के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? इट ओरिजिनेट्स नियर सुधमहादेव टेम्पल इन उधमपुर। सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? सुधमहादेव माउंटेन रेंज भी है, छोटी सी, या टेम्पल है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। इट मर्जेस विद रिवर बसंतर। इट इज रिवर्ड बाई हिंदूज एज द सिस्टर ऑफ गंगा। किस रिवर को बोला जाता है सिस्टर ऑफ गंगा? रिवर देविका। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? उधमपुर से। किस में मर्ज हो जाती है ये? रिवर बसंतर में। ठीक है, देखो 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हमने कर दिए। अभी अगर आगे
बढ़ने से पहले आपने लाइक नहीं किया है, मेक श्योर आप सभी क्लास को लाइक कर दें। टारगेट है हमारा आज शाम तक 1K लाइक्स इस वीडियो पे आ जाएं। चूज़ करेक्ट अबाउट बसंतर रिवर। अगर आपको लगता है कि मेहनत हुई है क्वेश्चंस पे, आप देखो एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन जो भी उस रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक ही क्वेश्चन में परोस के दे रहा हूँ। एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता है, एज वेल एज आप शेयर भी कर सकते हैं। चूज़ करेक्ट अबाउट बसंतर रिवर। फर्स्ट है इट ओरिजिनेट्स नियर खराईधार। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? खराईधार। यस। सांबा टोन इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। कौन सा सांबा टोन कौन से रिवर के बैंक पे है? रिवर बसंतर। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। बसंतर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ऊपर हमने पढ़ा जो देविका रिवर है वो मर्ज हो जाता है बसंतर रिवर में। चलो नेक्स्ट देखो, चूज़ करेक्ट अबाउट सेवा रिवर। सेवा रिवर के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डोमल स्ट्रक्चर ऑफ कालीकुंडी। कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये? कालीकुंडी से। इट फ्लोज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। इट्स लेंथ इज 125 किलोमीटर्स। सेवा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी इसी में है, कल शाम को हमने मॉक टेस्ट में पढ़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंशिएंट संस्कृत नेम ऑफ रिवर झेलम? अब आप में से कुछ लोग शायद ऑल ऑफ दीज लगा देंगे, बट आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको काफ़ी बार बोला हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है संस्कृत नेम, तो संस्कृत नेम क्या है? वितस्ता। अगर पूछा गया होता एंशिएंट ग्रीक नेम, आंसर रहता हाइदस्पास। और लोकल नेम क्या है? वियत। तो सिर्फ यहाँ पे संस्कृत पूछा गया है, आंसर रहेगा वितस्ता। इवन दो जो बाकी नेम्स हैं ये भी इसके ही एंशिएंट नेम्स हैं, बट ये संस्कृत नहीं, एक तो ग्रीक नेम है, एक है कश्मीरी लोकल नेम। चूज़ करेक्ट अबाउट रिवर झेलम। इसके बारे में, रिवर झेलम के बारे में करेक्ट कौन सा है? इट ओरिजिनेट्स इन वेरीनाग। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम वेरीनाग। कौन से डिस्ट्रिक्ट? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। लेंथ कितनी है टोटल इसकी? 725 किलोमीटर्स। इट फ्लोज वाया श्रीनगर, वुलर लेक, बारामूला, और भी सिटीज़ हैं अनंतनाग वगैरह, वहाँ से ये फ्लो होता है। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। नेक्स्ट है विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। किस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर बोलते हैं? रिवर इंडस। रिवर यहाँ पे लिदर होगा, लेडर नहीं होगा, लिदर LIDDER। झेलम या फिर रिवर चिनाब। सो रिवर झेलम इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर। इसमें से झेलम रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? देखो अभी सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। विशव, इसको हम विशव भी बोलते हैं। इन सारी तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। रावमुशी, दूध गंगा, लीडर, सिंध, पोड़ू, सुखनाग, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ झेलम रिवर। चूज़ करेक्ट अबाउट विशव रिवर। इट इज़ फेड बाय कोसरनाग लेक। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम कोसरनाग लेक। हार्बर वाटरफॉल, जिसको हम नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीरी बोलते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, ये यहाँ पे इस रिवर पे है। इट जॉइन झेलम बिलो बिजबिहाड़ा। ये जॉइन कर देता है झेलम को। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट, विच रिवर इज़ कॉल्ड द एंगलर्स पैराडाइज। किस रिवर को एंगलर्स पैराडाइज कहते हैं? दूध गंगा, लीडर, सिंध या फिर रावमुशी। काफ़ी बार हमने पढ़ा है, आप सबको भी पता है, रिवर लीदर। चूज़ करेक्ट अबाउट लीदर रिवर। सो लीदर रिवर के बारे में इसमें से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोलोहोई ग्लेशियर। येस। इट पासेस थ्रू मतन या फिर मार्तंड विलेज। जो किसने बिल्ड किया था कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो। अरु एंड चंदनवारी आर इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अरु और चंदनवारी रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? लीदर रिवर की। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट लीदर रिवर। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंध नाला के बारे में करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अकोई ग्लेशियर। येस। इट इज़ फाउंड बाय 2 स्ट्रीम्स विच मीट एट बालतल टू फॉर्म सिंध। इट मर्जेस विद झेलम एट शादीपुरा। कौन सा रिवर मिलता है झेलम के साथ शादीपुरा में? आंसर रहेगा सिंध रिवर। सोनामर्ग एंड गांदरबल आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको पता होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट सिंध रिवर। विच रिवर इज नोन एज मून रिवर। चलो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ किस रिवर को मून रिवर बोलते हैं। तब तक हम बढ़ते हैं लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फटाफट से हम सारे लेक्स कवर कर देंगे एक ही वीडियो में। चूज़ करेक्ट अबाउट वुलर लेक। अब देखो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। लोकेटेड इन बांडीपुरा। सबसे पहले कहाँ पे है ये? इट इज़ लोकेटेड इन बांडीपुरा। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अगर इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर का भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इट इज़ अबाउट 16 किलोमीटर लॉन्ग और 9 किलोमीटर वाइड। देखो ये जो लेंथ ब्रेड्थ है इसकी बढ़ती रहती है, डिपेंड करता है सीजन कौन सा है, रेनफॉल वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है। बट जो ये जो एवरेज ली हुई है, जो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ होगी ना, वो एवरेज ली गई होगी। डीपेस्ट पार्ट इस लेक का है मोटा खून, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कॉर्पसेस। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अबाउट वुलर लेक। ये सारी की सारी बिल्कुल सही है, सत्य है अबाउट वुलर लेक। चूज़ करेक्ट अबाउट वुलर लेक। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट वुलर लेक। इट्स एंशिएंट टाइम्स। इन एंशिएंट टाइम्स, देखो मैं थोड़ा सा फास्ट हो सकता हूँ, बट ये सब मैं आपके ही टाइम को सेव करने के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, वरना मैं स्लो भी बोल सकता हूँ, बट आई होप आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट जाना है हमें, सो दैट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में कवर हो जाएं। इट्स एंशिएंट टाइम। इन एंशिएंट टाइम वुलर लेक वाज नोन एज महापद्मसर, ठीक है। नीलमत पुराण में वुलर लेक को क्या बोला गया है? महापद्मसर। ये करेक्ट रहेगा, ठीक है।
ये है रेमिनेंट ऑफ सतीसर लेक। इट वाज रेफर्ड बाय अल बिरूनी एज बोलोर। अल बिरूनी ने इसको बोला है बोलोर। जैनुल आबिदीन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था एक आर्टिफिशियल आइलैंड जिसको हम बोलते हैं जैनालंग। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट वुलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वाज वुलर लेक डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। इसको रामसर साइट का स्टेटस कब दिया गया था? 1990। ठीक है, चलो करंटली कितनी रामसर साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में? मैंने आपको पढ़ाई हैं, चलो ज़रा फटाफट से बता दो और नेम भी बता दो सभी रामसर साइट्स के। कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें लिखा करो, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपके जो लिखने का ये जो है ना बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज़ नोन एज जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। किस लेक को बोलते हैं जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर? वुलर लेक, डल लेक, आचार लेक या फिर मानसबल लेक? आंसर रहेगा डल लेक। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अबाउट डल लेक। इसमें से करेक्ट कौन सा है अबाउट डल लेक? इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज लेक पार एक्सीलेंस बाय सर वॉल्टर लॉरेंस। ये भी ट्रू है। इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी ट्रू है। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट डल लेक। चूज करेक्ट अबाउट डल लेक। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शिकारा रेस कौन से लेक में होती है? डल लेक में। येस, दिस लेक इज डिवाइडेड इनटू चार छोटे छोटे लेक्स में डिवाइडेड है, गगरीबल, लोकुडल, बोडल एंड नगीन। लोकुडल एंड बोडल हैव आइलैंड्स एट द सेंटर। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट कौन कौन से आइलैंड? तो सोनालंग एंड रूपलंग। ऊंट कदल इज लोकेटेड इन, ऊंट कदल एक ब्रिज है, ये कौन से लेक पे लोकेटेड है? दिस ब्रिज इज लोकेटेड ऑन डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज करेक्ट अबाउट नगीन लेक। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। किस लेक को हम बोलते हैं जीवल इन द रिंग? नगीन लेक। इट इज़ सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज। इसके आसपास बहुत सारे विलो एंड पॉपुलर ट्रीज हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू खुशलसर एंड गिलसर लेक्स वाया नाला आमिर खान चैनल। ठीक है, नाला आमिर खान चैनल से ये छोटे छोटे लेक्स खुशलसर और गिलसर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है, आचार लेक इज लोकेटेड इन। आचार लेक कहाँ पे है? श्रीनगर, गांधरबल, बडगाम या फिर शोपियां? इसका आंसर रहेगा दिस लेक इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। चूज करेक्ट अबाउट मानसबल लेक। मानसबल लेक के बारे में करेक्ट चूज करो। लोकेटेड इन गांधरबल एंड इज सेड टू बी डेरिवेटिव ऑफ लेक मानसरोवर। का डेरिवेटिव कौन सा लेक है? मानसबल लेक। कहाँ पे है? गांधरबल में। इट इज़ डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। एवरेज डेप्थ इसकी कितनी है? 13 मीटर्स। लार्ज नंबर ऑफ लोटस फ्लावर्स आर ग्रोन इन दिस लेक। यहाँ पे बहुत सारे लोटस फ्लावर्स इस लेक में ग्रो होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट मानसबल लेक। विच लेक इज़ नोन एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। किस लेक को हम बोलते हैं सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स? इट इज़ नन अदर देन मानसबल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 237, चूज करेक्ट अबाउट मानसर लेक। मानसर लेक के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा है? लोकेटेड इन उधमपुर सांबा जंक्शन। येस, ऑन इट्स ईस्टर्न बैंक्स इज द श्राइन ऑफ शेषनाग। इसके ईस्टर्न बैंक पे शेषनाग का श्राइन है। इट इज़ अराउंड 62 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट मानसर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक इज़ नोन एज, विच लेक इज सोर्स ऑफ सप्लाई वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी। जो पीने का पानी होता है ना, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, कौन से लेक से जाता है? फॉर श्रीनगर सिटी। देखो डल लेक से भी काफ़ी ज़्यादा पानी जाता है, लेकिन वो अदर पर्पजेज़ के लिए जाता है। जो पीने वाला पानी है टू श्रीनगर सिटी वो कहाँ से जाता है? वो जाता है फ्रॉम हार्डवन लेक। चूज करेक्ट अबाउट होकरसर लेक। इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। पहला येस ट्रू। विलो ट्रीज आर ग्रोन इन अबंडेंस अराउंड इट्स बैंक। ये भी सही है। इट गॉट रामसर स्टेटस इन 2005। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट होकरसर लेक। विच लेक इज़ नोन एज विष्णुपद। विष्णुपद किसे बोलते हैं हम? बहुत बार हमने पढ़ा है और आप सबका आंसर बिल्कुल सही होगा। कोसरनाग लेक। कहाँ पे? इन कुलगाम। और यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है विशव रिवर, अभी हमने पढ़ लिया, जिसपे है आहरबल वाटरफॉल्स जिसको हम बोलते हैं नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। विच लेक लाइज ऑन द रूट टू श्री अमरनाथ केव। कौन सा लेक आता है ऑन द रूट टू श्री अमरनाथ केव? विष्णुपद, शेषनाग, मानसर या फिर होकरसर? आंसर रहेगा शेषनाग लेक। नेक्स्ट है नीलनाग लेक इज लोकेटेड इन। कहाँ पे है नीलनाग लेक? इन अनंतनाग, बारामूला, बांडीपुरा या फिर बडगाम? आंसर रहेगा बडगाम। चलो, विच लेक इज़ द सोर्स ऑफ नीलम रिवर। नीलम रिवर कौन से लेक से इसका सोर्स है? किशनसर, विशनसर, नीलनाग या फिर नन ऑफ दीज? देखो कहीं कहीं पे दिया है किशनसर, कहीं कहीं पे दिया है विशनसर। देखो ये कैसे है ना, ये है किशनसर लेक, ये है विशनसर लेक। ठीक है, किशनसर लेक से पानी जाता है विशनसर लेक में और विशनसर लेक से ये रिवर निकलता है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको किशनसर दिया होगा या विशनसर दिया होगा, ऑप्शन आप वैसे ही चूज़ कर लेना वहाँ पे। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर लेना जैसे वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, बट मेजॉरिटी इस जगह पे किशनसर इसका आंसर दिया हुआ है। गांधरबल लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गंगाबल, सॉरी नॉट गांधरबल। गंगाबल लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर भी इसका रहेगा गांधरबल। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन,
विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। इसका आंसर आप सब दे दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। इंडस वाटर अथॉरिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, क्लास को लाइक नहीं किया है, यहाँ तक आए हो तो आई होप आपने लाइक किया होगा। स्टिल अगर भूल चुके हो, अब तो लाइक बनता है, बताओ बनता है लाइक या नहीं बनता है, इतनी मेहनत होती है इन क्लासेस के पीछे। मेक श्योर लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दो। एंड इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बाकी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो भी बचता है कि आपको एक और वीडियो चाहिए इस पर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पर हम पढ़ेंगे। जो भी बाकी टॉपिक्स बचते हैं ना, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, फिर पावर प्रोजेक्ट्स हो गया, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया कुछ, ठीक है। अगर आप चाहते हो एक और वीडियो आए ऐसे ही, हम लाएंगे ज़रूर, बट इस वीडियो पे अगर आप 1K+ लाइक्स आज शाम तक कर दोगे तभी, ठीक है। और आज शाम को मॉक टेस्ट होगा 9:30 पे, सभी लाइव आ जाना। हो सकता है ये हमारा आज लास्ट मॉक टेस्ट लाइव हो, ठीक है। आज सभी आ जाना, 400+ स्टूडेंट्स एटलीस्ट आज शाम को आप लाइव आओगे। चलो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।